हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो एसएससी सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे हुए क्वेश्चन है, जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको इस कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन दिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे क्या, इफ पी रेशियो क्यू is equal to 3:4 and q ratio r is equal to 4:7, then find the value of p plus q ratio q plus r ratio r plus p। ठीक है, देख कैसे बनेगा। दिया हुआ है कि p रेशियो q का मान दिया है कि ये 3:4 है, क्लियर है। और दिया है मुझे कि q रेशियो r इज इक्वल टू दिया है ये 4:7, ये चीज दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि P प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का रेशियो क्या होगा, क्लियर है। चलिए तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि हम P क्यू आर का मान ज्ञात करते हैं कि इसका रेशियो क्या होगा। तो हम पूछे कि P रेशियो क्यू रेशियो आर का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे दोनों जगह पे क्यू है और दोनों जगह पे क्यू का मान बराबर है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। तो सिंपल से बात है कि जो रेशियो होगा इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 3:4:7। यही हो जाएगा P क्यू आर का रेशियो का अनुपात हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि P प्लस क्यू इसका अनुपात प्लस Q प्लस आर अनुपात R प्लस P इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे P के जगह पे हम लोग 3 रख देंगे, Q के जगह पे R रख देंगे और P के जगह पर 3, Q के जगह पर 4 और R के जगह पे 7 को पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग P प्लस Q मतलब 3 प्लस 4 रेशियो Q प्लस R, Q का मान 4, R का मान 7, 4 प्लस 7 अनुपात R का मान 7, P का मान 3। अब सबको ऐड कर लीजिए। तो 4 3 7, 7 4 11 और 7 3 10, रेशियो निकल गया 7:11:10। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 7:11:10। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये दिया हुआ है यहाँ पे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे कह रहा है 7 और 63 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे तृतीय अनुपात, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक तरीका आपको बता दे रहे हैं। देखिए कि अगर हम मान लें कि A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो, ये है प्रोपोर्शन। अच्छा अब देखिए, जब भी अगर आपसे पूछे प्रथम समानुपात, क्या पूछे, प्रथम समानुपात मतलब A का मान पूछे। अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू B/C, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर प्रथम समानुपात पूछे मतलब A का मान पूछ रहा है, तो यहाँ से A का मान निकाल लीजिए। तो A का मान निकालिएगा तो आएगा B²/C, ये हो गया प्रथम समानुपात, क्लियर है। अगर आपसे पूछे द्वितीय समानुपात, ठीक है, द्वितीय समानुपात अगर पूछे, द्वितीय समानुपात मतलब आपसे B पूछ रहा है, तो B का मान होगा √AC, क्लियर है। अगर आपसे पूछे तृतीय समानुपात, ठीक है, तृतीय समानुपात क्या होगा, तब समझिएगा C का मान पूछ रहा है और C का जो मान होगा यहां से ये निकल जाएगा यहां से C का मान निकलेगा तो C का मान निकल के आएगा B²/A, क्लियर है। अब देख लीजिए आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है यहाँ से तृतीय समानुपात क्या होगा, मतलब C का मान पूछ रहा है। तो ये जो पहला वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा A और ये हो जाएगा B। यहाँ से C का मान निकाल लीजिए तो मतलब ये हो जाएगा 63 × 63/7, 7 से काटिए, 7 9 जा 63, मल्टीप्लाई कर लीजिए 63 × 9, ठीक है। अब देखिए पूरा गुना नहीं करना है, 9 3 जा 27, लास्ट में क्या आ रहा है 7। अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट किसमें 7 है, तब दिख रहा होगा कि इसमें 7 है लास्ट में, तो आंसर हो गया। पूरा गुना करने की क्या जरूरत है, हो गया हमारा 5 6 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यदि 4 संख्याएं 93, 117 और 17 और y समानुपात में है तो y का मान क्या होगा, ये निकालना है। मतलब दिया है कि 39 जो है रेशियो
117 समानुपात 17 अनुपात y, ये चीज़ दिया हुआ है। हमसे पूछ क्या रहा है, y का मान पूछ रहा है। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते? अब यहाँ से y का मान निकालना है, सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, y इधर चल जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा, मतलब 17 इंटू 117/39। क्लियर यहाँ तक? काटेंगे कैसे? तो काटिए, 39 से इसे काटिएगा तो ये कट जाएगा, 3 मिनट में कट जाएगा। y का मान निकल जाएगा 17 गुना 3 इज इक्वल टू 17×3 = 51। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहे कि यदि a/b इज इक्वल टू 4/5 और b/c इज इक्वल टू 3/10, तो a/c का मान क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहे a/b इज इक्वल टू 4/5, ये दिया हुआ है, और b/c का मान दिया है 3/10। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a/c का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। बन जाएगा आराम से। हम लिखते हैं a/b। देखिए अगर a/b को हम लोग b/c में गुना कर दें तो b से b कट जाएगा और a और c का रेशियो निकल जाएगा। बस यही करना है, बस गुना कर देना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको गुना कर दीजिए, बन जाएगा। काटिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और गुना कर लीजिए। यहाँ से b से b कट गया, निकल गया। a/c इज इक्वल टू निकल गया 3 2 6, 5 5 25। मतलब a/c का जो मान होगा ये हो जाएगा 6/25। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे 7, 15 और 21 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। 7/15 समानुपात 21, इसको हम लोग x मान लेते हैं, चतुर्थ समानुपात, ये चीज़ हमको निकालना है। तो x, पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो ध्यान से, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7/15 इज इक्वल टू 21/x। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x इज इक्वल टू 21/15/7। 7 3 जा 21, गुना कर लीजिए, 15 3 45, गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 15 3 45। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देख कैसे बनेगा। कह रहा है कि राजेश कौन कौन है? पहला है राजेश, और दूसरा है राकेश, और तीसरा है रमेश। ठीक है, राजेश, राकेश और रमेश, सबका रेशियो दिया है 2:4:9। इस रेशियो में अंक प्राप्त करता है। लेकिन दिया हुआ है कि राजेश का जो प्राप्त किया हुआ अंक है ये 2 ना होकर कितना है? 30 है। इससे कितना टाइम्स ज़्यादा है? 15 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब राकेश का भी जो अंक होगा ये 4 ना होकर 15 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब 15 चौका 60 होगा। और ये 9 ना होकर ये भी 15 टाइम्स ज़्यादा होगा, मतलब 15 9 135, इतना होगा। तो हमको राकेश और रमेश का रेशियो निकल गया 60 और 135, इसका अंक निकल गया। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, यदि 8 और 20 का तृतीय अनुपात p है और 3, 5, 24 का चतुर्थ समानुपात q है, तो 2p + q का मान क्या होगा? ज्ञात करना है। सीजीएल 2022 में क्वेश्चन ये थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए अभी आप लोगों को कुछ देर पहले हम बताए थे कि तृतीय समानुपात क्या होता है। तृतीय समानुपात होता है c = b²/a, याद रहेगा। ये होता है हमारा तृतीय समानुपात। अब यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये वाला हो जाएगा a और ये वाला वैल्यू हो जाएगा b, आराम से निकल जाएगा तृतीय समानुपात। तो c = हो जाएगा 20²/8। इसको हम लिख सकते हैं 20 × 20/8। 2 से 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 5 20,
इसे काटिए 2 से, ये हो जाएगा 10। मतलब सी का मान निकल चुका है 50। क्लियर है, सी का मान क्या निकल गया, 50 निकल गया। ठीक है, मतलब तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात को यहाँ पे क्या बोला गया है, पी बोला गया है। मतलब इसको हम लोग हटाकर यहाँ पे लिख देते हैं पी। क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। पी इज इक्वल टू, यही है तृतीय समानुपात, पी का मान निकल गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि 3:5 समानुपात 24 और ये Q है, चतुर्थ समानुपात क्या है, Q है। यहाँ पे Q का मान निकालना है, तो क्या इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3/5 इज इक्वल टू 24/Q लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, Q का मान निकाल लीजिए। Q इज इक्वल टू हो जाएगा 24 × 5/3, 3 से काटिए, 3 × 8 = 24, 8 × 5 = 40 निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, 2p + Q का मान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। चलिए 2 × p का मान निकल चुका है 50 और Q का मान निकाल चुके हैं हम लोग 40। ये 50 है, सॉरी ये 50 कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 100 + 40 = 140। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया कॉन्सेप्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कैसे बनेगा। कह रहे कि 12, 16 और 16 और 6 का चतुर्थ समानुपात और 4 और 6 का तृतीय समानुपात के मध्य अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर है, मतलब 12:16 प्रोपोर्शन 6, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं के मान लेते हैं, चतुर्थ समानुपात को हम के मान लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम के का मान निकालना है तो आराम से निकल जाएगा। इसको पहले ऐसे लिखिए, ठीक है, ये चतुर्थ समानुपात है, बन जाएगा 6 × 16/12, 6 × 2 = 12, ये काटिए 8 में, के का मान निकल चुका है। अब कह रहे तृतीय समानुपात ज्ञात करना है, तो कुछ देर पहले ही बताए थे तृतीय समानुपात C इज इक्वल टू होता है B² A। वैल्यू पुट कीजिए, 6 का स्क्वायर/4, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 × 6/4, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, मतलब C का मान निकल गया 9। हमसे पूछा है चतुर्थ समानुपात और तृतीय समानुपात के बीच का रेशियो, तो 8:9। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सीजीएल में भी, ये भी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या यहाँ पे कि अगर A/B इज इक्वल टू 3/2 दिया हो और A/B का मान दिया है 3/2 7/3, ये चीज दिया हुआ है। और यहाँ पे एक और चीज दिया है कि B/C इज इक्वल टू दिया है 1/5 1/7। क्लियर है, अब ध्यान से देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी रेशियो में दिया रहे तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, इसको इधर गुना कर लेते हैं, इसको इधर गुना कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 = 9 14, इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसको भी हम लोग वैसे लिख सकते हैं, इसको इधर गुना कर लीजिए और इसको इधर, तो क्या निकल जाएगा 7:5 निकल गया। मतलब यहां से निकल गया A/B इज इक्वल टू 9:14 और B/C इज इक्वल टू 7:5। हम देख रहे हैं कि दोनों में B कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, B कॉमन है। यहाँ भी B है, यहाँ भी B है, लेकिन दोनों में B का वैल्यू कॉमन नहीं है। यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे 7 है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14:10 निकल गया। अब देखिए दोनों जगह B बराबर हो गया, यहाँ भी 14 हो गया, यहाँ भी 14, तब आराम से हम लोग A/B/C लिख सकते हैं। क्या निकल जाएगा 9:14:10। ठीक है, यही तो पूछ रहा था हमसे। कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये देखिए ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आसान सा क्वेश्चन है, बन जाएगा। करिए दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% हैं, अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात करें। ठीक है, मान लेते हैं पहला संख्या A है, दूसरा संख्या B है और तीसरा संख्या C है। अगर तीसरा संख्या 100 दिया है तो कह रहे हैं कि पहला और दूसरा जो है इस 100 से 30% और 60% ज़्यादा है। मतलब पहला जो है ये 130 है और दूसरा संख्या जो है ये 160 है। क्लियर, तो यहाँ से हम A और B का अनुपात नहीं निकाल सकते। अगर हम पूछे कि A/B क्या होगा तो लिख सकते हैं 130/160। यहाँ से 0 से 0 कट गया, रेशियो निकल गया। क्या रेशियो निकल के आया है 13/16 या 13/16। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 13:16। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द
राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।